2025 में जिस मूवी ने थिएटर्स में आग लगा दी थी, नए नए रिकॉर्ड्स बना दिए थे, सबसे ज्यादा कमाई कर ली थी, उस मूवी का फाइनल इंस्टॉलमेंट धुरंधर द रिवेंज के नाम से 19 मार्च के दिन थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। हालांकि मैंने इस मूवी को आज ही देख लिया क्योंकि आज के दिन बहुत सारे पेड प्रीव्यूज लगाए गए थे और इस मूवी को देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है, भाई क्या बवाल मूवी है। लेकिन इस मूवी को देखने तुम बिल्कुल भी मत जाना, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो जो कि कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो बकलोली शुरू करते हैं बकलोल सिनेमा के साथ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जसकीरत की जवानी वाला सीन दिखाया जाता है, वही सीन जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, जब जसकीरत अपने वेपन्स को प्रिपेयर कर रहा होता है एक घर में अटैक करने से पहले। और जसकीरत एक घर में अटैक करके इतनी बुरी तरह से लोगों को क्यों मारता है, हमें वो रीजन भी दिया जाता है स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में ही, और वो रीजन काफी कन्विंसिंग था। हम प्रॉपर जसकीरत से कनेक्ट कर पाते हैं कि हम भी अगर जसकीरत की जगह होते तो हम भी इतनी बुरी तरह से ही उनको मारते। और इस सीन में रणवीर सिंह ने जो परफॉर्मेंस दी है, भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस यार। चाहे उनका एक्शन करने वाला सीन ले लो, चाहे उनका इमोशंस को शो करने वाला सीन ले लो, इतना ज्यादा कन्विंसिंग फील होता है ना कि भाई अगर तुम रणवीर सिंह के फैन पहले से नहीं थे, अगर तुम्हें ये बंदा कुछ खास नहीं लगता था, तो इस सीन के बाद तुम उनके फैन डेफिनेटली बन जाओगे। हालांकि रणवीर सिंह ने पूरी मूवी में ही काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की है, बट मुझे पर्सनली ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा, तो मैं इसकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ। और जो लोग कंप्लेन कर रहे थे ना पार्ट 1 देखने के बाद कि भैया धुरंधर मूवी में मेन एक्टर तो रणवीर सिंह है, फिर भी सारी लाइमलाइट विलन ले गया, अक्षय खन्ना का ऑरा दिखा, अक्षय खन्ना की एक्टिंग दिखी, अक्षय खन्ना ने तो आग ही लगा दिया अपने परफॉर्मेंस से, वो भी कम डायलॉग के साथ, तो भैया उन सब का मुंह बंद हो जाएगा पार्ट 2 देखने के बाद, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 में पूरा फोकस रणवीर सिंह के ऊपर किया गया है और उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कैरेक्टर राइटिंग, ये चीजें प्रॉपर हेल्प करती है रणवीर सिंह को शाइन करने में। और भैया वो शाइन करते हैं, चाहे उनके हमजा वाले सीन ले लो, चाहे जसकीरत वाले, मूवी में सिर्फ तुम्हें रणवीर ही दिखेगा। धुरंधर का पार्ट 1 हमें जिस तरीके से चैप्टर्स में डिवाइड करके दिखाया गया था, पार्ट 2 में भी हमें 6 से 7 चैप्टर्स दिखाए जाते हैं और हर एक चैप्टर भाई क्या बवाल फील होते हैं। ओवरऑल 4 घंटे की मूवी है और हम कहीं पे भी बोर्ड नहीं होते, क्योंकि ये जो 7 चैप्टर हैं ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट फील होते हैं मूवी की मेन स्टोरी के लिए, और इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमें बोर ही नहीं होने देते बिल्कुल भी। अगर तुम धुरंधर पार्ट 1 देखने के बाद आदित्य धर की पीक डिटेलिंग कर रहे थे, तो भैया धुरंधर पार्ट 2 में आदित्य धर ने पीक डिटेलिंग इनटू 100 रखा है। इस बंदे ने इस मूवी की डिटेलिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि इस मूवी को एक बार देखने के बाद तो तुम सारी डिटेल्स नोटिस कर ही नहीं पाओगे। सारी डिटेल्स नोटिस करने के लिए तुम्हें ये मूवी कम से कम 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा। और भाई धुरंधर पार्ट 2 में आदित्य धर ने जितने भी डॉट्स ओपन छोड़े थे, धुरंधर पार्ट 2 में सारे डॉट्स कनेक्टेड फील होते हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़कर। मूवी की डिटेलिंग के साथ साथ आदित्य धर ने मूवी के एक्शन सीन्स पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया है। मूवी के एक्शंस को काफी रॉ एंड रियल रखा है और भैया इस तरह का ही एक्शन देखने में मजा आता है हमें। बाकी के फिल्म मेकर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको भैया आदित्य धर से फिल्म मेकिंग की क्लास लेनी चाहिए कि एक्शन वगैरह कैसे दिखाया जाता है, क्योंकि इससे पहले हमें क्या दिखाया जाता था कि हीरो एक मुक्का मारता था और 10 बंदे उड़ जाते थे। भैया इस तरह से हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि जब हीरो किसी को मार रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, वो भी जान लगा रहा है, उसे भी चोट लग रही है, ये नहीं कि भैया हीरो को दर्द ही नहीं होता और बस विलन को पड़ती रहती है। मूवी के हार्डकोर एक्शन सीन्स के बीच कॉमेडी रिलीफ देने का काम करते हैं हमारे संजू बाबा और राकेश बेदी। सही सुना तुमने, इस मूवी में संजू बाबा को भी ऐसे डायलॉग दिए गए हैं जो सुन के हंसी आती है हमें, चाहे तुम उनके गाली देने का तरीका ही ले लो। और राकेश बेदी का तो हम सबको पता ही है, पार्ट 1 में हम सबने देखा ही था उन्हें, उनके डायलॉग्स भी सुने ही थे। मूवी में हमजा की वाइफ यलीना का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आदित्य धर ने दिखाया भी थोड़ा सा ही है उन्हें स्क्रीन पर। मूवी के एंड में एक कैरेक्टर का एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था ना कि मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई इस कैरेक्टर को हमें इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। धुरंधर द रिवेंज ऑलमोस्ट 3 घंटे 50 मिनट की मूवी देख कर आ रहा हूँ मैं, और इतनी बड़ी मूवी होने के बाद भी इस मूवी में एक भी सीन को स्ट्रेच नहीं किया गया है। पूरी मूवी एकदम फास्ट फेस फील होती है, मूवी कब शुरू होती है और कब खत्म हमें पता ही नहीं चला। भाई मैं सुसु भी नहीं गया था मूवी के बीच। और भाई इस 4 घंटे की मूवी देखने के बाद अभी जब मैं बैठ के सोच रहा हूँ इस मूवी के सीन्स के बारे में, तो काफी सारे सीन्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, बट एक सीन ऐसा था जिसने मेरा दिल जीत गया था। वो सीन सेकंड हाफ में आता है और उस सीन में भाई एक बंदे से जय हिंद बुलवाया जाता है। बस आगे तुम समझ जाओ, ज्यादा बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। देखो भाई आदित्य धर की डायरेक्टिंग की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन इस मूवी के धुरंधर मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर की भी तारीफ करना बनता है, क्योंकि भाई क्या कास्टिंग की है। एक बार तुम इस इंसान का चेहरा देखो और एक बार तुम रियल में नवाज शरीफ को देखो। भाई नवाज शरीफ खुद कंफ्यूज हो जाए कि भाई कहीं मैं इस मूवी में खुद ही तो नहीं गया था एक्टिंग करने, क्या पता नींद में चला गया हूँगा। मैं सीवीएफसी वालों से एक चीज कहना चाहूंगा कि भैया इतनी बढ़िया मूवी थी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही थी, पता नहीं कहीं कहीं पर आपने सीन्स क्यों कट कर रखे थे और कहीं कहीं पर म्यूट भी
कर रखा था। इसकी वजह से हमारा मूवी एक्सपीरियंस खराब होता है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया मैच्योर हो रही है, फिल्म मेकिंग मैच्योर हो रहा है, थोड़े से मैच्योर आप भी हो जाओ। बट इन सब के बाद भी ये मूवी ओवरऑल एक अमेजिंग एक्सपीरियंस डिलीवर करती है हमें। और इस मूवी को देखने के बाद तो मूड मेरा बढ़िया हो ही गया था। बाकी थिएटर से निकलते ही तुम्हारे भाई के कुछ फैंस मिल गए थे, तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और तुम्हारे भाई ने जवाब दिए, तो एक बढ़िया सा फैन मूवमेंट बन गया तुम्हारे भाई का। बाकी मैं इस मूवी को 1-2 दिन में दोबारा देखने जाने की सोच रहा हूँ, तो अगर तुम में से किसी को मेरे साथ चलना हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करना, साथ चलेंगे। बाकी अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। मेरे हिसाब से तो ये मूवी काफी एडिक्टिव है, एक बार में हमारा मन ही नहीं भरता, हमें दोबारा देखने का मन करता है, तिबारा देखने का मन करता है। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा भी था कि मूवी को मत देखना, क्योंकि दोबारा तिबारा देखने में तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे। तुम्हारे पैसे बचा रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।